Subscribe for more content. नमस्कार। आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कमाल के लैंडमार्क की, एक ऐसी जगह की जहां इंसानी इंजीनियरिंग और कुदरत की खूबसूरती का क्या गजब का मेल देखने को मिलता है। अच्छा, बागो बांध का नाम तो कई लोगों ने सुना होगा, है ना? पर ये असल में है क्या चीज और कहाँ है ये जगह? तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं इस शानदार बांध की पूरी कहानी। तो देखिए, जिसे लोग आम बोलचाल में बागो बांध कह देते हैं, उसका असली नाम है हसदेव बांगो बांध। ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। और हाँ, इसका एक और ऑफिशियल नाम भी है, मिनी माता बांगो बांध। ये नाम छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता जी के सम्मान में रखा गया है। वो अपने इलाके के विकास के कामों के लिए बहुत जानी जाती थी। तो आखिर ऐसी क्या बात है इस बांध में जो इसे इतना खास बनाती है? चलिए इसकी कुछ ऐसी खूबियों पर नजर डालते हैं जो सच में हैरान कर देती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान, ये कोई ऐसा वैसा बांध नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। और ऊंचाई कितनी? पूरे 87 मीटर्स। जरा सोचिए ये कितना विशाल होगा, है ना? और कहानी सिर्फ ऊंचाई पर खत्म नहीं होती। अगर इसकी ऊंचाई लगभग 27 मीटर है तो इसकी लंबाई देखिए, 555 मीटर से भी ज्यादा। मतलब ये सच में एक बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर है। अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बांध बना किस पर है? तो ये बना है हसदेव नदी पर, जो कि महानदी की एक बहुत ही अहम सहायक नदी है। पर देखिए, ये बांध सिर्फ अपने साइज की वजह से ही फेमस नहीं है। इसकी असली ताकत तो इसके काम में है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक बांध कई सारे काम करता है। इसके 3 सबसे बड़े मकसद हैं। पहला, खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी बिजली बनाना। और तीसरा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को पानी सप्लाई करना। देखा जाए तो ये एक तरह से पूरे इलाके की लाइफलाइन है। और जब बिजली की बात हो ही रही है तो ये बांध 120 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। ये स्टेट के एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बात यहीं खत्म नहीं होती। देश के बड़े बड़े नाम जैसे पावर प्लांट एनटीपीसी और एल्यूमिनियम कंपनी बैल्को, ये भी पानी के लिए इसी बांध पर डिपेंडेंट है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इकोनॉमिकली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रुकिए, इस बांध का एक और ही चेहरा है, एक ऐसा रूप जो इसके इंडस्ट्रियल काम से बिल्कुल अलग, एकदम हटके और बेहद खूबसूरत है। जी हाँ, इसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का मॉरिशस। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना कि एक बांध को मॉरिशस क्यों कहेंगे? तो इसका जवाब यहाँ है। बांध के बहुत बड़े रिजर्वॉयर के बीच में, सतरंगा और बुका जैसी जगहों पर, पानी के बीचों बीच कई खूबसूरत छोटे छोटे आइलैंड्स बन गए हैं। लोग यहाँ बोटिंग करने, क्रूज का मजा लेने आते हैं। और यहाँ का जो शांत माहौल है ना, वो तो बस किसी का भी दिल जीत। इसी हरियाली और शांति की वजह से ये जगह अब फैमिलीज के साथ घूमने फिरने और पिकनिक मनाने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट बन चुकी है। तो अगर इतना सब जानने के बाद वहां जाने का मन कर रहा है तो सवाल ये है कि वहां पहुंचा कैसे जाए। चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, कोरबा शहर से इसकी दूरी करीब 70 किलोमीटर है। और अगर बिलासपुर से जाएं तो ये लगभग 95 से 100 किलोमीटर पड़ता है। अच्छी बात यह है कि कोरबा और अंबिकापुर के बीच रोड कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है, तो अपनी गाड़ी से यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या एक बांध सिर्फ पत्थर और कंक्रीट का एक ढांचा होता है, या फिर वो किसी पूरे इलाके के विकास, उसकी इंडस्ट्री और उसकी टूरिज्म की धड़कन होता है? हसदेव बांगो बांध को देखकर लगता है कि इस